हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेपी ऑनलाइन स्टडीज़ पर। और आज का टॉपिक ग्रामर से रिलेटेड है और आज हम अपने टेंस को वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर भी अपलोड करना शुरू कर दिए हैं इस चैनल पे। तो सबसे पहला वीडियो जो मैंने डाला है वो है हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है और मेरे वो दोस्त जो किसी नौकरी की तलाश में है और इंटरव्यू को लेकर काफ़ी डरे सहमे हुए रहते हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि एक बार पहले वो जाके पूरा वीडियो देखें। ये कंप्लीट वीडियो है जो कि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड हर तरीके के डूज़ एंड डोंट्स बताता है, कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी है। तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट यू कि यू शुड वॉच दैट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो पहचान पे आगे से बढ़ने से पहले, आइडेंटिफिकेशन समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एक पार्ट है और उसमें भी प्रेजेंट टेंस का ही एक पार्ट है जिसके अंदर हम काम को अभी रिसेंटली कंप्लीट होना डिफाइन करते हैं। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि कोई काम अभी कंप्लीट होके चुका है, या कोई भी जो भी इंसिडेंट है, कोई भी आपका जो इवेंट है वो अभी हाल फिलहाल होके चुका है, यानी ये रीसेंट पास्ट का एक एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कोई भी चीज़ अभी जस्ट 1 मिनट बिफोर या 1 मिनट अगो या अभी 2-4 सेकेंड पहले या 10-15 सेकेंड पहले, यानी हाल फिलहाल में वो इवेंट अभी कंप्लीट होके चुका है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट की एक बार आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये आते हैं, ऐसे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं, तो ये सिंपल आपको एक इंप्रेशन दे देगा कि भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसके अलावा जो भी लास्ट के वर्ड्स रहें और अगर उनमें आपको ऐसे साउंड सुनाई दें, आ है, ई है, ए है, या फिर या है, ये है, ये है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करना चाहूँ, वो अभी यहाँ से गया है, तो मैंने क्या बोला? अभी यहाँ से गया है। उसने अभी अपना काम किया है, मतलब काम कंप्लीट हो चुका, हाल फिलहाल अभी मानिए कि अभी रिसेंटली वो अपना काम फिनिश करके चुका है। यानी अल्टीमेटली आपको क्या पता पड़ा है कि काम कंप्लीट हो चुका है। वो अगर कोई आया हुआ था यहाँ पे तो वो यहाँ से जा चुका है। ठीक है, तो अगर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपके सेंटेंस में आपको आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये नहीं दिखाई दे और अगर ऐसे साउंड नजर आए आपको, आ है, ई है, ए है, या है, ये है, तो आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के ही सेंटेंसेस होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा सेकंड चीज़ होता है इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग वर्ब। कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएगी? इसमें 2 तरीके की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। पहली होती है हैज़, सेकंड होती है आपकी हैव। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हैज़ जो है वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये याद रखिएगा। अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, प्रेजेंट आपने कंटिन्यूअस पढ़ा है, जिसमें आपने दोनों जगह पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की है। हाँ, उन पे आपने सफिक्स के तौर पे एक जगह अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो SEIS यूज़ करते थे, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस था। और अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो वहाँ पर आप ING यूज़ करते थे वर्ब के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती थी और उसके साथ सफिक्स के तौर पे आप ING लगा देते। अगर आपको इनके बारे में और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ वर्ब में हम सफिक्स कोई यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पर सीधा सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। बाकी एक वीडियो मैं पहले भी डिक्लेयर कर चुका हूँ कि एक वीडियो हम सेपरेटली बनाएंगे जिसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती हैं, वीक वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, हैज़ और हैव। सिंगुलर के साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ आप हैव यूज़ करेंगे। और अर्लियर वीडियोस में आपको ये बता दिया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन्हें जाकर देख लीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बता दी है। इसके अलावा मैंने सेंटेंस पैटर्न के लिए जो भी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लीजिए, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लीजिए, ये परफेक्ट है। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, सब में ये स्टैंडर्ड फार्मूला ही शामिल रहता है। तो मैंने फिर भी सैंपल के तौर पे आपको यहाँ लिख दिया है, आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लिखते थे, यहाँ हमने थर्ड फॉर्म लिखा है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर नेगेटिव का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इंटरोगेटिव को वही दो पार्ट में लिखा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा WH वर्ड से अगर शुरू हो रहा है तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के लिए फॉर्मूला अलग क्यों है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला अलग क्यों है, और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला अलग क्यों है। ये लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उनमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल एक एक करके हम देख लेते हैं तीनों तरीके के सेंटेंसेस में, और जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि इसमें सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं हिंदी के अंदर। सो अब हम उनको ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो है, वह यहाँ से जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्या आ रही है, चुका है। ओके, सो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना रहेगा, सब्जेक्ट क्या है, चुका है से आइडेंटिफाई हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव में से कुछ यूज़ करना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आइडेंटिफाई हो चुका है तो हमें हैज़ ही यूज़ करना है। और तीसरी चीज़ क्या रह जाती है आपकी, वो रह जाती है वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो देख लेते हैं, ही हैज़, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ही हैज़ गॉन अवे, यहां से, फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने तुम्हारा काम कर दिया है। अब देखिए जो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड आइडेंटिफिकेशन बताई थी वो थे आ है, ई है, ए है। अब यहाँ पे देखिए साउंड क्या है, और एक था या है, यी है, ये है। तो यहाँ पे साउंड आ रहा है या है, या फिर आ है का आप साउंड मान सकते हैं। तो काम मतलब हो चुका है, अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट कर चुका है वो काम। तो उसने तुम्हारा काम कर दिया है, उसने मतलब वह वो काम कर चुका है, तो यहाँ हम इसे ही की तरह ट्रीट करेंगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज कर दिया, करना को बोलते हैं डू, और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। ही हैज डन तुम्हारा काम, योर टास्क, या योर वर्क बोल सकते हो आप, या आप जॉब बोल सकते हो, या असाइनमेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बहुत सारे शब्द हैं काम के लिए। ही हैज डन योर टास्क, उसने तुम्हारा काम कर दिया है। इसके बाद अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। और ये ज़्यादातर एग्जाम्स में इस तरीके के सेंटेंस आते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। या आपने अपनी ग्रामर में सैम्पल एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिसमें आता है वो लोग गाड़ी में चढ़ चुके हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। ट्रेन, ट्रेन अभी सिंगुलर है, बहुत सारी नहीं है, एक ही ट्रेन है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। ट्रेन, तो यहां पर हैज यूज करेंगे। ट्रेन हैज, निकलना यानी किसी चीज के लिए रवाना होना, प्रस्थान कर जाना, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है डिपार्ट, डिपार्ट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिपार्टेड। ट्रेन हैज डिपार्टेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ट्रेन हैज डिपार्टेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, चढ़ चुके हैं यानी उसमें सवार हो चुके हैं, वे फ्लाइट में चढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, ये प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर हैव यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। दे हैव, और सवार होने के लिए या किसी के अंदर बैठने के लिए या चढ़ने के लिए वर्ड यूज करते हैं बोर्ड, BOARD, और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बोर्डेड। दे हैव बोर्डेड द फ्लाइट। ओके, फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। निखिल
स्कूल से घर आ चुका है। निखिल वापस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। निखिल आ चुका है। आने को बोलते हैं, जैसे प्रस्थान के लिए हमारे पास डिपार्ट वर्ड है, वैसे ही आने के लिए अराइव्ड है। सो निखिल हैज अराइव्ड। कहां से? कहां से आ चुका है? स्कूल से। सो फ्रॉम स्कूल। तो यहां पे आपने देखा कि हमने दोनों तरीके की आइडेंटिफिकेशन देखी है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ये है। और यहाँ पे हमने ये भी समझ लिया है कि हैज़ का इस्तेमाल कैसे होगा, हैव का इस्तेमाल कैसे होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने देखी है, जैसे गो के लिए गॉन यूज़ किया है, डू के लिए डन यूज़ किया है, डिपार्ट के लिए डिपार्टेड यूज़ किया है, बोर्ड के लिए बोर्डेड यूज़ किया है, अराइव के लिए अराइव्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने देखा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कई जगह सिमिलर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल होता है। स्पेलिंग जो होता है उनका बिल्कुल सिमिलर होता है। लास्ट में कई जगह ऐसा होता है कि ईडी लग जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है कि आपको जहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है वहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, जहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है वहाँ आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके अलावा कई वर्ब की ऐसी फॉर्म होती हैं जो तीनों ही फॉर्म सिमिलर रहती हैं, जैसे कट, पुट। इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल, जब हम वो वीडियो सेपरेटली बनाएंगे उसके लिए, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आई होप कि आपको अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इन्हें अपनी नोटबुक में जरूर से उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और खुद से भी आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। और भी आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप खुद बना सकते हैं और उन पे यही रूल और यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद हमें सब्जेक्ट कौन सा है वो पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें पता है तो हमें ये जब पता पड़ गया कि ये इस तरीके का सेंटेंस है, इस तरीके के टेंस में आएगा, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी आइडेंटिफाई हो ही जाती है। वो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। और वर्ब की फॉर्म हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, फिर 1 या 2 दिन काफ़ी हैं उसके लिए। अगर आप अभी बिगिनर हैं तो 1 या 2 दिन लग सकता है, वरना अगर आप पहले से समझते हैं वर्ब्स के बारे में तो हार्डली 1 या 2 घंटे का काम रहेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स नेगेटिव के दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, उसने तुम्हारा काम नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया है। उसने, अगेन वही, ही सिंगुलर है, हैज, ही हैज नॉट डन योर जॉब। उसने तुम्हारा काम नहीं किया है। जैसे अफर्मेटिव में हमने सेंटेंस देखा था, उसने तुम्हारा काम कर दिया है, ही हैज डन योर जॉब या ही हैज डन योर टास्क। यहाँ पर हमने उसमें नॉट लगा दिया, ही हैज नॉट डन योर जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैवंट रेड योर लेटर। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ये रीड स्पेलिंग में लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसे हम जब भी प्रोनाउंस करेंगे तो रीड प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसे रेड प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आई हैवंट रेड योर लेटर। तो ये वही है कि ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन स्पेलिंग सेम होने की वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बदल जाता है। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। यू हैवंट ईटन फूड येट। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट एंड थर्ड फॉर्म होता है ईटन। यू हैवंट ईटन फूड येट। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी है। We haven't seen such building. We haven't seen such building. ऐसी बिल्डिंग को लिखा है हमने such building. वे अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। They haven't reached. पहुंचने को, किसी जगह पहुंचने को लेकर जब हम वर्ड चूज करते हैं तो वो होता है reach. They haven't reached office yet. तो ये नेगेटिव के आपके कुछ एग्जाम्पल थे। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ कहीं पर भी चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आया है। ये थोड़ा सा आपको फोकस करने वाली चीज है। यहाँ पर आया है, किया है, आ है, पढ़ा है, आ है, खाया है, आ है, देखी है, ई है, पहुंचे हैं, ए है। तो जो साउंड मैंने आपको बताए थे आइडेंटिफिकेशन के तौर पे कि जरूरी नहीं है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आए। अगर आपके लास्ट में ये साउंड आपको आइडेंटिफाई होते हैं तो वो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट में ही काउंट होंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है। चलिए अगले सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। और पैटर्न आपको पहले ही बता दिया है, इसमें दो तरीके के पैटर्न होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। और ये आपको प्रायर वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है कि कौन से सेंटेंस कहाँ पर अप्लाई होगा, कौन सा पैटर्न किस जगह पे सूट करेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही तरीके के एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं बोर्ड पे, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। क्या आप खाना खा चुके हैं? So, have you taken food? अब यहाँ पर आप है, मतलब इसको you से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है have यूज किया है प्लूरल के लिए। Have you taken food? आप यहाँ पर अगर eaten लिखना चाहते हैं eaten लिख सकते हैं। खाना खा लेना या खाना ले लेना दोनों एक ही तरीके से है, taken, eaten कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या वह सो गई है? Has she slept? Has she slept? ओके, स्लीप का थर्ड फॉर्म slept। इसके बाद अगला सेंटेंस है, कौन अपनी किताब लाया है? अब यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे अब हम इस सेंटेंस को WH वर्ड्स यूज करके ट्रांसलेट करेंगे। कौन अपनी किताब लाया है? Who has, bring का थर्ड फॉर्म यूज किया है, लाना को बोलते हैं bring और उसका थर्ड फॉर्म brought। Who has brought his बुक, या आप अगर लड़कियां हैं तो who has brought her book। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस है, उसने यह कैसे किया? उसने यह कैसे किया, यहां पर एक रीजन पूछ रहा है, तो आपको डेफिनेटली WH वर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे के लिए हम यूज करते हैं हाउ। यह उसने की बात हो रही है तो ही, ऑब्वियसली हाउ हैज ही डन दिस, और आपको फॉर्मूला पता ही है, हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। क्या हम रास्ता भटक चुके हैं? Have we lost the way? Have we lost the way? lose का आपने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया है lost। ओके, तो यहाँ पर अब तक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। हमने पैटर्न देख लिए, पैटर्न ऑलमोस्ट सभी के सेम होते हैं, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होते हैं जो कि हम याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस से हम लोगों को वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने समझ ली है, हैज़ और हैव। सिंगुलर के लिए आप हैज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए आप हैव यूज़ करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको ग्रामर की किसी भी बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में दोनों तरीके के सेंटेंसेस को अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू डील कर लिया है, समझ लिया है। आई होप कि ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट का जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो अभी मतलब स्कूल लाइफ में हैं और जो अपने बोर्ड एग्जाम फेस करने वाले हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती है फोर और सिंस का यूज़ करने में। तो यहाँ पर हम समझेंगे फोर और सिंस को कहाँ यूज़ करना है। बच्चे बेसिकली कंफ्यूज रह जाते हैं कि फोर को कहाँ लगाना है और सिंस को कहाँ लगाना है, तो वो चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और जितना हो सकता है आप अपने नोन में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंपल जितना हो सकता है आपको सिंपल तरीके से इंग्लिश ग्रामर से अवेयर करवाएं। आने वाले टाइम में हम बोर्ड से रिलेटेड और भी कंटेंट डालेंगे, जिसमें आपका एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, ये भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सिलेबस में शामिल करेंगे। इसके अलावा पैरेलली हम लोग अपने चैनल पे स्पोकन इंग्लिश के भी वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। अगर आपको लगता है कि वो वीडियो किसी के काम आ सकता है, सो प्लीज़ लेट देम नो, उन्हें बताइए और उन्हें और ज़्यादा बोलिए कि इन वीडियोज़ को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।